अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AK व्लॉग्स। जी, तो इस छोटे से नन्हे से बच्चे की है आज बर्थडे और कल है बर्थडे, तो उसकी तैयारी हो रही है क्योंकि मैंने अपने पहले भांजे की सालाद की बर्थडे पे बनाया था केक, तो इसके लिए भी कोई केक बनाना था। तो यहाँ की हो रही है तैयारी। देखिए जी, चॉकलेट हो रही है मेल्ट। सबसे पहले मैं चॉकलेट की स्लैब ले आई थी एक, तो वो यहाँ पे मेल्ट हो रही है। मिल्क चॉकलेट है। मैंने कहा चले आपके साथ शेयर भी करते हैं केक बनाया कैसे, और फाइनल लुक भी आप लोग बताइएगा कैसी लगी। सॉरी फॉर लेट, काफ़ी दिनों से मैं नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पता नहीं अजीब सी मौसम चेंज हुआ तो दिल नहीं चाह रहा, अभी भी नज़ला है। यहाँ पे चॉकलेट हो गई थी मेल्ट, काफ़ी देर लगी थी उसको, 2 घंटे तो ऑलमोस्ट लग गए थे, लेकिन फिर भी ये मेल्ट हो गई थी। फिर यहाँ डिज़ाइन बनाने के लिए रख दिया और यहाँ आ गई मैं चाट खाने, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी, बार बार चेक कर रही थी, फिर नहीं हो रहा था, लेकिन काफ़ी देर बाद लेकिन ये हो गया। यहाँ पे मैं कोई तजर्बा कर रही थी क्योंकि मैंने ये यूट्यूब से कुछ सीखा था कि यहाँ पे डिज़ाइन बना ले तो वो निकल आता है और डिज़ाइन बन जाता है, जिसका मुझे बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल ट्राई ना करिएगा आप लोग। लें जी, यहाँ हो गई केक की तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ पे कर रही थी क्रीम विप। हमेशा की तरह जैसे मैं क्रीम इलेक्ट्रिक विप से विप करती हूँ, यहाँ पे मैंने क्रीम विप करके रख ली थी और यहाँ पे इसको अच्छी तरह दोबारा मिला दिया था। अच्छा, क्रीम विप करने में सबसे अच्छी एक बड़ी ज़बरदस्त मुझे यूट्यूब से ट्रिक मिली, और वो इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है, इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है कि बस कि आप ये देखें कि मैं इसको दोपहर में तेज़ धूप निकली हुई थी और मैं इसको कर रही थी। इसकी मैंने जो डेकोरेशन थी इस क्रीम से शुरू की थी और बिल्कुल भी हिली भी नहीं क्रीम अपनी जगह से। आप लोग बताइएगा सरप्राइज़ टिप क्या है। फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जो केक का प्रॉपर केक का आएगा कि इन चीज़ों से मैंने क्या बनाया उसका आएगा व्लॉग, उसमें मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने क्रीम वेप कर ली थी अच्छे तरीके से और इसको फ्लेवर दे दिया था, एक मैंगो फ्लेवर। यहाँ पे चॉकलेट मैंने मेल्ट करके रख ली थी और 2 मुझे बनाने थे उसकी फ्रॉस्टिंग के लिए, फ्लेवर देने के लिए केक को, और 2 मैंने पाइपिंग बैग रेडी किए थे फ्लावर्स वाले डेकोरेशन के लिए कि उस पर डेकोरेशन क्या करनी है। ठीक है, यहाँ चॉकलेट वाले भी थे और यहाँ ब्लू कलर था क्योंकि बॉय था तो ब्लू थीम मैंने रखी थी। ठीक है, ब्लू कलर की, तो यहाँ पे ब्लू कलर की क्रीम थी, चॉकलेट की क्रीम बहुत मज़ेदार आइसक्रीम की तरह लग रही थी। और यहाँ पे मैंने कर लिया था इसकी मैंगो की फ्रॉस्टिंग। ठीक है, क्रीम में मिक्स कर दिया था। तो ये सब फ्रॉस्टिंग बन के तैयार थी। इन सबको मैंने 1 डे बिफोर ही पाइपिंग बैग में डाल लिया था और डालने के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। ठीक है, फ्रिज में भी रख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो ट्रिक मुझे पता चली है बड़ी ज़बरदस्त थी। उसके बाद क्रीम आपकी हिलेगी भी नहीं अपनी जगह से और बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आएगा आपको डेकोरेट करने में। यहाँ थी नोज़ल जो मैं बार बार चेक कर रही थी कि भाई कौन सी नोज़ल ठीक रहेगी कौन सी नहीं रहेगी, फिर भी कर लिए मैंने। 2 फ्लावर्स वाली और 2 सिंपल वाली जो होती हैं वो मैंने कर ली थी। इसके अंदर ये देखें, ये मैं दिखा रही हूँ, ये देखें फ्लावर वाली थी, ये भी फ्लावर वाली थी। इसको मैंने ठीक कर लिया था। बाद में ये रखने से ऐसे हो गया था इसकी नोज़ल्स को कि ये थोड़ी सी अंदर चली गई थी। ये भी फ्लावर वाली थी, ये छोटे फ्लावर्स वाली थी और ये दूसरी वाली सिंपल। ठीक है, ये चारों मेरे पाइपिंग बैग बन के तैयार थे। इनको मैंने स्ट्रेट ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रख दिया था मैंने। और यहाँ पे ये देखे बखेड़ा हो गया था। इन सब को धोना ज़रूरी था। यहाँ मैंने शुगर सिरप बना लिया था जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, और नहीं ज़रूरत होती जब आपके पास प्री मिक्सेस हों और आप उससे बना रहे हैं, और क्रीम भी बहुत मीठी होती है, इसलिए इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पेश आई। तो बस यहाँ भी ये पुरानी बोतल मैंने यूज़ की थी। उसके बाद ये देखें ये सब रेडी हो गया था और ये सारे सामान को मैंने समेटना शुरू किया क्योंकि बड़ा बखेड़ा हो गया था। यहाँ पे मैं अलग करे जा रही थी क्रीम्स। ये देखें थोड़ी सी आइसक्रीम, ये चॉकलेट आइसक्रीम, मैंने कहा चले इसको चखते हैं, बहुत ही मज़ेदार थी। मैं ले आई थी सब चीज़ें समेट के, और ले जी ये मैं खुद भी खा रही थी और अम्मी को भी चखा रही थी यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ पे जुगाड़ कर रही थी मैं कि यहाँ पे ऑयल था नहीं, तो मैं ना मलाई को पिघला रही थी, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने ऑयल मंगवा लिया था। फिर यहाँ पे गए हम बाहर, कुछ चीज़ें लेनी थी इंपॉर्टेंट, ग्लू वगैरह। और यहाँ पे देखे टॉपर भी मैंने ख़ुद बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त सा ये। और मोमोज़ वहाँ अब तो पहले तो यहाँ नहीं मिलते थे मोमोज़ इतने आम, यहाँ पे मिलते हैं, मुझे बहुत मज़ेदार लगते, तो मैं ले आई थी मोमोज़। रात को मोमोज़ खाए हमने।
और मैंने खाया खाली, क्योंकि बाकी किसी को इसका पसंद नहीं आता, सब कहते हैं कच्चा मैदा। तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का देखें 2 मैंने लगा लिया था यहाँ पे, और यहाँ 5 जो था वो गोल्डन में था, तो मैंने गोल्डन 5 कट करके वो गोल्डन क्राउन बना दिया था, और ये मेरा बन गया था 2 का टॉपर। ठीक है, 2 को मैंने इसके ऊपर चिपका दिया था और ये जी टॉपर बन गया तैयार। फिर यहाँ जी चॉकलेट दोबारा मेल्ट की मैंने, थोड़ी सी और चाहिए थी, और यहाँ पे मैंने रख दिए थे स्टैंड पे दोनों केक के मोल्ड्स। ठीक है, लेकिन फिर बाद में दोनों एडजस्ट नहीं हो रहे थे, बहुत देर लग रही थी, तो फिर मैंने पहले एक को पकाया, उसके बाद मैंने दूसरा रखा, दूसरे को पकाया। यहाँ पे आ गई थी केक की तैयारी, और क्रीम पहले मैंने सारी फ्रिज में सेट करके रख दी थी, और केक की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। प्री हीट के लिए रख दिया था अवन को, यानी अपने देगचे को। यहाँ पे ले लिया था मैंने पानी, 1 कप पानी, उसके बाद 1/3 जो है ऑयल लिया था। फिर यहाँ पे 3 अंडे ले लिए थे, जो मैं भूल गई थी बाद में, और उसके बाद इसमें प्री मिक्सेस मिलाती गई थी। प्री मिक्स मिल जाता है बड़े आराम से, और क्योंकि मैं ख़ुद अपनी रेसिपी से बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ केक, तो इसमें मैंने चॉकलेट भी मिक्स कर दी थी। ठीक है, तो आपको इजीली मिल जाएगी कहीं भी रेसिपी, और प्री मिक्सेस के ऊपर लिखी होती है तो वो ज़्यादा इजी रहते हैं, क्योंकि आप डेकोरेशन पे टाइम ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। मैंने चॉकलेट का प्री मिक्स डार्क चॉकलेट फ्लेवर यूज़ किया था, और ये प्री मिक्सेस से मैंने बना के इसको रख दिया था यहाँ पे। पहले एक रख दिया था और उसके बाद दूसरा भी रख दिया था। अच्छा, ऐसे नहीं करिएगा, ये मैंने पता नहीं क्यों इसमें रख दिया था, ये वज़न रख दिया था इसमें, फिर मैंने निकाल दिया था बाद में। यहाँ मैंने कोकोनट को भी अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया था, और बस नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।